नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे होने जा रहे हैं। इसके बाद भाजपा शासित कई राज्यों में इस तरह के सर्वे की बात चलने लगी है। बहुत अच्छी बात है, सर्वे होते रहने चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जातीय जनगणना को छोड़कर बाकी हर तरह के सर्वे करा लो। लेकिन यहां मेरा सवाल दूसरा है, जो आप में से बहुतों के मन में भी होगा। इसके पीछे नीयत क्या है? भाजपा के नेता खुलेआम कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पलते हैं। डंकापति प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। सबका साथ सबका विश्वास वाली भाजपा के कुछ विधायकों का तो यहां तक ख्याल है कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। उनके बारे में अनाप शनाप फैलाने की घटिया और गंदी कोशिशों पर मैं बात नहीं करना चाहता। देश का बच्चा बच्चा इन घटियापों और गंदगी के बारे में जानता है। मदरसों के सर्वे का आधार क्या है, ये तो पूछ सकते हैं। मदरसों में किन तबकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप की माली हालत क्या है, उन्हें चलाने के लिए जरूरी पैसा कहां से आता है, इन सब पर आऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं मदरसों के सर्वे की सोच पर एक सवाल करना चाहता हूं। सिर्फ मदरसों का सर्वे ही क्यों करा रहे हो? बलात्कारी बाबाओं के आश्रमों का सर्वे क्यों नहीं कराते? वेद पुराण की शिक्षाओं के नाम पर बेटियों के साथ हैवानियत की जो दुकानें उन्होंने खोल रखी हैं, उनका पता क्यों नहीं लगाते? बलात्कारी आसाराम बापू के आश्रम और उसके विद्यालयों का सर्वे कराने में काट मार जाता है क्या? वो छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हैवानियत के जाल में फंसाता था और बाहर हजारों की भीड़ के सामने श्री कृष्ण बनकर मोर पंखी बांधकर मुरली बजाता था। बलात्कार के बाद उसने अपनी हैवानियत की पोल खुलने के डर से पीड़िता की हत्या करवा दी। वो कई राज्यों में स्कूल चलाता है। वो भेड़िया आज भी पेशी पर जाता है तो उसकी जय बोली जाती है। करो सर्वे, हिम्मत हो तो। घिनौनेपन की इंतहा तो यह है कि अपनी ही साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा बाबा राम रहीम जेल से ज्यादा परोल और फरलों पर बाहर रहता है। बेटी बचाओ का नारा उछालने वाली भाजपा सरकार में उसे हाई सिक्योरिटी दी जाती है। भाजपा के बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, उस बलात्कारी के पैर छूते थे। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर कद्दावर मंत्री अनिल विज तक हाथ बांधे खड़े रहते थे। कर्मा पत्रिका ने फरवरी 2020 में छपी एक रिपोर्ट में तो लिखा है कि राम रहीम को खड़ा ही बीजेपी और संघ परिवार ने किया, जबकि अपने आप को संत कहने वाला डेरा मुखी राम रहीम बलात्कारी ही नहीं, हत्यारा भी है। साध्वियों से रेप के मामले को उजागर करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को भी उसने मार डाला था। 24 अक्टूबर 2002 को घर के बाहर ही रामचंद्र छत्रपति को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। किसकी हिम्मत है कि गुंडे, हत्यारे और बलात्कारी राम रहीम के आश्रम का सर्वे करा ले? सरकार पलट कर रख देगा। चिन्मयानंद स्वामी याद है, भाजपा का अपना दिग्गज नेता और संत, अपने आप को कहने वाला, वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करता था, जो इन दिनों अजय मिश्रा टेनी हुआ करते हैं। वो चिन्मयानंद स्वामी शाहजहांपुर में स्कूल कॉलेज भी चलाता है। उसके कॉलेज से पढ़ाई करने वाली 16 साल की एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि बाबा नंगा होकर तेल मालिश कराता था और मना करने पर धमकी देता था। लेकिन 2013 में जब वो हिम्मत करके मुकदमा दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ती है, तो उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम उसी को अपराधी साबित करने में लग जाता है। किसकी हिम्मत है जो चिन्मयानंद के स्कूल कॉलेज का सर्वे करा ले? सर्वे की छोड़ दीजिए, वही योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आते ही 2018 में चिन्मयानंद के खिलाफ मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। लेकिन जान पर खतरे के बावजूद छात्रा अदालत में इस प्रक्रिया के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अदालत को मजबूरी में मुकदमा खत्म करने की अपील खारिज करनी पड़ती है। चिन्मयानंद हाईकोर्ट भागता है, लेकिन हाईकोर्ट स्टे तो देता है पर कोई राहत नहीं देता। केस फिर से शुरू होता है, लेकिन चिन्मयानंद अदालतों से भागता रहता है। वो ना तो हाजिर होता है और ना ही जमानत की अर्जी लगाता है। आज के अखबार में ही खबर छपी है कि दुष्कर्म के मामले में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अब पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर ले। कौन कराएगा उसके आश्रम और संस्थानों का सर्वे? कुछ और आगे बढ़ते हैं। बलात्कारी आसाराम का बलात्कारी बेटा नारायण साईं यूपी से लेकर गुजरात तक के आश्रमों में
वो हरम बनाकर बैठा हुआ था। आधी रात को रास रचाने के नाम पर भोली भाली लड़कियों को फंसाता था। सूरत की एक कोर्ट ने नारायण साईं को 26 अप्रैल 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी रेप, 377 यानी अप्राकृतिक यौन अपराध, 323 हमला, 506 आपराधिक धमकी और 120 बी यानी षड्यंत्र रचने का कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनके संतई के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि दिल दहल जाता है। साल 2013 में सूरत की रहने वाली 2 सगी बहनों ने हैवान आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर संगीन आरोप लगाए थे। बड़ी बहन ने आरोप लगाया था कि जब वो आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में रहती थी, तब आसाराम ने 1997 से 2006 के बीच उससे बलात्कार किया। वहीं छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि जब वो सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में रहती थी, तब साल 2002 से 2005 के बीच लगातार नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन है कोई हिम्मत वाला जो इन बलात्कारियों और हत्यारों के आश्रमों के सर्वे करा ले? बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं की यह लिस्ट इतनी लंबी है कि 2019 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को बाबा बाजार की डूबती साख को बचाने के लिए फर्जी संतों की एक लंबी लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। इस लिस्ट में आसाराम उर्फ असुमल सिरुमलानी हरपलानी, सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, गुरमीत राम रहीम, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, इच्छाधारी भीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, नारायण साईं, रामपाल, खुशी मुनि, बृहस्पति गिरी और मलकान गिरी जैसे गेरुआधारियों के नाम थे। अब इसके बरक्स आते हैं मदरसों पर। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,461 मदरसे हैं। इन मदरसों में लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे मदरसों में रहकर ही पढ़ाई करते, मतलब उनके रहने, खाने, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई और किताब कॉपी का बंदोबस्त भी ये मदरसे ही करते हैं। तो इतना पैसा कहां से आता है? तो इसका जवाब है ज़कात और चंदा। ज़कात इस्लाम की एक धार्मिक व्यवस्था है जिसमें हर मुसलमान अपनी पूरी कमाई का कम से कम 2.5% हिस्सा अनिवार्य रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान में देता है। देश के ज्यादातर मदरसे इसी ज़कात की रकम से चलते हैं। मतलब मदरसे न होते तो ये जो करोड़ों गरीब बच्चे किसी तरह से थोड़ी बहुत दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर लेते हैं, वो भी न कर पाते। किसी बच्चे के पिता मूंगफली बेचते हैं, किसी के माँ बाप मजदूर हैं, तो कोई घरों में झाड़ू पोछा लगाकर किसी तरह जिंदगी खींच रहा है। जब ये गरीब लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं तो भाजपा के लोग उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही बताते हैं। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये जो 16,461 मदरसे हैं, इनमें से केवल 560 को कुछ सरकारी मदद मिलती है, बेहद मामूली। 8,171 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर पहले ही अपनी जानकारी दे दी है। तो सवाल है कि आप क्या सर्वे करने वाले हो और किस नियत से करने वाले हो? संसार का सबसे बड़ा मदरसा चला रहे देवबंद के मौलाना अरशद मदनी क्या गलत कहते हैं कि अगर सरकार को वाकई केवल गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के बारे में ही जानना है तो केवल मदरसों में आपकी दिलचस्पी क्यों है? सरकार की दलील यह है कि वो जानना चाहती है कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, क्या जमीन जायदाद, कैसी सुविधाएं। अगर यही दलील है तो फिर केवल मदरसे क्यों? रामदेव के स्कूल का भी सर्वे करो, आसाराम के स्कूल का भी सर्वे करो, वेद विद्यालयों और योग विद्यालयों का भी सर्वे करो। लेकिन बलात्कारियों और हत्यारों के पैरों में गिड़गिड़ाने वालों के पास न तो इतनी हिम्मत होती है और ना ही साफ नीयत होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।